कैसा हो अगर आपको एक ऐसी बुक मिल जाए जिसके अंदर जो भी लिखा है वो वाकई आपके साथ होना शुरू हो जाए। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें हमारे मेन लीड को एक मिस्टीरियस बुक से अपनी ही जिंदगी के डार्क सीक्रेट्स पता चलना शुरू हो जाते हैं। तो जरा भी इंतजार किए बगैर चलते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत 3 फरवरी से होती है, जहाँ मेन लीड वॉल्टर एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है। आज वॉल्टर का बर्थडे था, इसलिए वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जब उसकी शिफ्ट खत्म होने में 5 मिनट रहते हैं, तभी वॉल्टर की बॉस उसे एक रेस्टोरेंट में जाकर एक आवारा डॉग को पकड़ने का कहती है। असल में उसकी बॉस उसके साथ सोना चाहती थी, लेकिन वॉल्टर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी बॉस को मना कर दिया था और इसीलिए वो वॉल्टर से बदला लेने के लिए उसकी बर्थडे के दिन उस पर जानबूझकर डॉग को पकड़ने का बोझ डाल रही थी, ताकि वो लेट हो जाए और अपनी पत्नी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट ना कर सके। वॉल्टर रेस्टोरेंट में जाकर डॉग को पकड़ तो लेता है, लेकिन डॉग उससे अपनी रस्सी छुड़वाकर भागकर एक कब्रिस्तान में चला जाता है। वॉल्टर डॉग के पीछे जाता है, जहां उसे लॉरा नामी लड़की की कब्र नजर आती है। दूसरी तरफ वॉल्टर की पत्नी केक लिए वॉल्टर का इंतजार कर रही थी, लेकिन वॉल्टर नहीं आता। बहुत समय तक वॉल्टर का इंतजार करने के बाद वो वॉल्टर के लिए गिफ्ट लेने करीब ही एक बुक शॉप में जाती है, जहां उसे एक बुक मिलती है जिसका टाइटल था द नंबर 23। तभी वहां वॉल्टर भी पहुंच जाता है, तो उसकी पत्नी वही बुक वॉल्टर को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर देती है। ये एक मिस्ट्री बुक थी जो वॉल्टर को बहुत पसंद आती है। उसी वक्त वॉल्टर के फ्यूचर वर्जन की आवाज में हमें बताया जाता है, अगर वॉल्टर आज उस डॉग को पकड़ने में लेट ना होता तो ना ही वॉल्टर की पत्नी को ये बुक मिलती और ना ही वॉल्टर के साथ वो सब होता जो कुछ उसके साथ होने वाला है। वॉल्टर अपनी पत्नी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद घर आता है और वो बुक पढ़ना शुरू करता है, जिसमें इसके नाम के मुताबिक 23 चैप्टर्स थे। अगले दिन वॉल्टर दूसरा चैप्टर पढ़ता है, जिसमें राइटर अपने बचपन के बारे में बताता है कि मैं बचपन में बहुत इंटेलिजेंट था, इसीलिए मैं हमेशा क्लास में टॉप करता था। राइटर ने लिखा था, मैं अपने पिता से प्यार तो करता था, लेकिन उन जैसा नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते थे। इसलिए मैंने बचपन में ही सोच लिया था, मैं बड़ा होकर एक जासूस बनूंगा। राइटर के पड़ोस में एक औरत रहती थी, जिसका डॉग राइटर के लॉन में आ जाता था और राइटर उसे पकड़ने के लिए उस औरत के घर तक डॉग के पीछे जाता था। राइटर के पिता ने उसे उस औरत के घर जाने से मना किया था, लेकिन अपनी 8th बर्थडे पर राइटर उस औरत के घर जाता है तो देखता है वो औरत मर चुकी थी। पुलिस बताती है उस औरत ने आत्महत्या की थी, लेकिन राइटर जानता था उस औरत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि किसी ने उसे मारा था। इस हादसे की वजह से ही राइटर बड़ा होकर जासूस बन गया था, ताकि इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। वॉल्टर ने इतना ही पढ़ा था, जब उसकी पत्नी उसे बुलाती है तो वो इंटरप्ट हो जाता है। वॉल्टर अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुमने बुक पढ़ी है? क्योंकि वॉल्टर को लग रहा था इस बुक में उसने अब तक जो भी पढ़ा है वो सब उसके बचपन की कहानी है। वॉल्टर अपनी पत्नी को बताता है वो भी बचपन में एक टॉपर था और उसके पिता के पास भी उसके लिए वक्त नहीं होता था और उसके पड़ोस में भी एक औरत को किसी ने मार दिया था। तभी उनका बेटा रॉबिन भी वहाँ आ जाता है और वॉल्टर से इस बुक के बारे में पूछता है, तो वॉल्टर बुक का 3rd चैप्टर पढ़ने लगता है। राइटर जो अब डिटेक्टिव बन चुका था, एक लड़की से मिलता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये पूरा चैप्टर बस उन दोनों के रोमांस के बारे में था। फिर अगली सुबह वॉल्टर उठते ही उस बुक का अगला चैप्टर पढ़ने के लिए करीब एक पार्क में जाता है। वो पढ़ता है, राइटर को एक औरत को आत्महत्या करने से रोकने के लिए भेजा जाता है। राइटर उसे कहता है, आज मेरी बर्थडे है, इसलिए आज के दिन मैं किसी को अपने सामने मरता नहीं देख सकता, जिस पर लड़की मरने का इरादा छोड़ देती है। वो राइटर को अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत तंग हूँ। फिर वो दीवार पर से एक कवर हटाकर एक नंबर 23 के बारे में बताने लगती है। वो राइटर से कहती है, मुझे लगता है ये नंबर पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। जैसे वो 23 को पैदा हुई, उसकी बातें सुनकर राइटर को लगता है लड़की मेंटली ठीक नहीं है। वो लड़की को तसल्ली देने के लिए उसकी बातें सुनता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ मजाक भी करता है। जब राइटर को विश्वास हो जाता है लड़की अब अपनी जान नहीं लेगी, तो वो वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके निकलते ही लड़की विंडो से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। ये देखकर राइटर दुखी हो जाता है और फिर वो लड़की के बॉयफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन वो ये देखकर शॉक था कि उसका बॉयफ्रेंड भी मर चुका है। राइटर उस लड़की के पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है और
जितना वो उसके पास्ट के बारे में जानता जा रहा था, उसे उतना ज्यादा उसकी लाइफ में नंबर 23 मिल रहा था। यहाँ तक के लड़की के नाम में 23 था। ये चैप्टर पढ़ने के बाद वॉल्टर बहुत हैरान होता है और उसी बुक शॉप पर जाकर इस बुक के राइटर के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है राइटर ने सिर्फ यही बुक लिखी थी। इसके अलावा बुक शॉप से वॉल्टर को राइटर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वॉल्टर घर आकर अपनी पत्नी और रॉबिन को इस बुक और अपनी लाइफ के एक जैसा होने के बारे में बताता है। वो कहता है मेरे नाम का जोड़ भी 23 बनता है और मेरे सोशल सिक्योरिटी नंबर भी 23 है। वो बताता है राइटर की लाइफ बिल्कुल मेरे जैसी है। वॉल्टर की पत्नी उसे बताती है मैं इस बुक को पढ़ चुकी हूँ और अगले चैप्टर में राइटर किसी को मारने वाला था, लेकिन वॉल्टर ने अभी तक किसी को नहीं मारा था, इसलिए सारी सिमिलैरिटीज यहीं खत्म हो जाती हैं। वॉल्टर कहता है राइटर जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था तो उसकी गर्लफ्रेंड की एज भी 23 थी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि जब मैं तुमसे मिला तब तुम भी 23 साल की थी और हमारी शादी भी 23 डेट को ही हुई थी। ये सुनकर रॉबिन को वॉल्टर की बातों पर विश्वास होने लगता है और वो अपनी माँ से कहता है किसी की लाइफ दूसरे की लाइफ से इतनी ज्यादा कैसे मैच हो सकती है। रॉबिन कहता है हमारे घर का नंबर भी 23 है और हम यहाँ 23 को ही शिफ्ट हुए थे, लेकिन वॉल्टर की पत्नी उन दोनों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर चैप्टर 7 पढ़ता है जिसमें राइटर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में जाता है जहाँ उन्हें रूम नंबर 23 मिलता है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद राइटर को उसे मारने के बारे में सपने आने लगते हैं। इधर वॉल्टर को ये चैप्टर पढ़ने के बाद अपनी पत्नी को मारने के सपने आते हैं, तो वॉल्टर उठकर अपने घर में मौजूद जूतों के जोड़े गिनता है और वो भी 23 थे। अगली सुबह वॉल्टर की पत्नी वॉल्टर के बाजू पर किलर लिखा हुआ देखती है तो उसे वॉल्टर की चिंता होने लगती है। वो अपने एक दोस्त जो साइकोलॉजिस्ट था उससे बात करके वॉल्टर को उसके पास भेजती है। वॉल्टर उसे अपनी लाइफ और इस बुक में लिखे हुए वाकयात का एक जैसा होने और नंबर 23 के बारे में बताता है। साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर से कहता है उसे हर चीज में नंबर 23 इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो ये बुक पढ़ने के बाद सिर्फ यही नंबर देखना चाहता है। वो वॉल्टर से कहता है तुम पहले इस बुक को सारा पढ़ लो, फिर तुम्हें हर बात का जवाब मिल जाएगा। वॉल्टर अगला चैप्टर शुरू करता है जिसमें राइटर अपनी गर्लफ्रेंड के जूतों के जोड़े गिनता है जो 23 थे। ये पढ़ के वॉल्टर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने भी कल रात यही किया था। वो आगे पढ़ता है कि राइटर के डिपार्टमेंट वाले उसे नंबर 23 में इतना इंटरेस्ट लेने की वजह से एक डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। ये पढ़कर वॉल्टर हैरान था क्योंकि वो भी आज एक डॉक्टर से मिलके आया था। बुक में डॉक्टर राइटर को कुछ दिन आराम करने और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का कहता है। राइटर की गर्लफ्रेंड को अब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा था, इसलिए उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, जिस कारण उसकी गर्लफ्रेंड एक दिन उससे 9:14 पर छोड़कर चली जाती है और इस वक्त का जोड़ भी 23 ही बनता है। राइटर सोचता है इस नंबर 23 की वजह से ही उस लड़की ने आत्महत्या की और अब इस नंबर की वजह से मेरी लाइफ तबाह हो रही है। कुछ दिनों बाद राइटर अपनी गर्लफ्रेंड को उसी डॉक्टर के साथ देखता है जिसके पास उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया था। उसकी गर्लफ्रेंड और डॉक्टर का अफेयर चल रहा था। उस डॉक्टर ने हमेशा रेड टाई पहनी होती थी जिसका नंबर 23 था। वॉल्टर को याद आता है जिस साइकोलॉजिस्ट से वो मिलने गया था उसने भी रेड टाई पहनी हुई थी और वो उसकी पत्नी का दोस्त भी है। वो सोचता है क्या मेरी पत्नी और इस साइकोलॉजिस्ट के बीच कुछ चल रहा है। ये सोचते ही वॉल्टर बाजार जाता है जहाँ उसे वो दोनों एक शॉप पर नजर आते हैं, जो देखकर वॉल्टर तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर सच क्या है। घर आकर वॉल्टर अगला चैप्टर पढ़ता है जिसमें राइटर की गर्लफ्रेंड डॉक्टर के साथ एक पार्क में गई थी और राइटर उन्हें छुपकर देख रहा था। इधर वॉल्टर को सोते हुए फिर से अपनी पत्नी को मारने के सपने आने लगते हैं, तो वॉल्टर इससे डर जाता है क्योंकि बुक पढ़ने के बाद उसके साथ वही सब हो रहा था जो उसने लिखा हुआ था। वॉल्टर अपनी पत्नी के लिए एक नोट छोड़कर एक रात के लिए घर से होटल चला जाता है। नोट पर उसने लिखा था वो अपनी बुक पूरी करने के बाद ही घर वापस आएगा। वॉल्टर पास के एक होटल में जाता है और रूम नंबर 23 लेता है। उसे बताया गया था रूम नंबर 23 रहने के काबिल नहीं है, लेकिन वॉल्टर फिर भी वही रूम लेता है। वॉल्टर चैप्टर 22 पढ़ता है जिसमें डॉक्टर राइटर की गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है किसी ने उसे मार दिया है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और डॉक्टर को ही कातिल समझकर उसे अरेस्ट कर लेती है। इसी बीच राइटर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड को उसी ने जेलसी में मारा था और डॉक्टर को फंसा दिया था। राइटर रूम नंबर 23 में जाता है और खुद को भी वहाँ मारने का डिसाइड करता है क्योंकि वो नंबर 23 से अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। वॉल्टर अगला चैप्टर पढ़ने लगता है लेकिन अगला पेज खाली था और बुक खत्म हो गई थी।
थी। तभी वॉल्टर को नीचे रोड पर कहानी के शुरू वाला डॉग नजर आता है, तो वॉल्टर उसका पीछा करते हुए फिर से कब्रिस्तान पहुंच जाता है और उसे फिर से लॉरा नाम की लड़की की कब्र नजर आती है। वॉल्टर डॉग को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और तभी वहाँ एक पादरी आता है जो वॉल्टर को बताता है ये डॉग आवारा नहीं बल्कि मेरे चर्च की रक्षा करता है। पादरी लॉरा की कब्र पर प्रे करने के बाद उसे बताता है इस लड़की की डेड बॉडी कभी नहीं मिली क्योंकि इस लड़की को किसी ने उसके 23rd जन्मदिन पर कत्ल कर दिया था, इसलिए इसके पेरेंट्स उसकी कब्र पर ही प्रे कर लेते हैं। वॉल्टर घर जाता है जहाँ साइकोलॉजिस्ट आया हुआ था। वॉल्टर उन्हें बताता है बुक में भी एक लड़की का कत्ल हुआ था और लॉरा का भी कत्ल हुआ था, इसलिए मुझे लगता है ये दोनों वाकयात एक ही हैं। लॉरा को मारने के जुर्म में जिस आदमी को सजा दी जा रही है मुझे लगता है उसी ने ये बुक अपना जुर्म कन्फेस करने के लिए लिखी है। वॉल्टर अगले दिन उस आदमी से मिलता है जिसे लॉरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया था। वॉल्टर उससे बुक और नंबर 23 का पूछता है तो वो आदमी कहता है मैं ये बुक नहीं लिखी। वो ये भी बताता है मैं लॉरा को नहीं मारा बल्कि पुलिस ने उसे कत्ल के झूठे इल्जाम में अरेस्ट किया है। वॉल्टर वापस आकर अपनी पत्नी को बताता है वो आदमी ठीक कह रहा है, उसने लॉरा को नहीं मारा बल्कि किसी ने अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे फंसा दिया था। वॉल्टर बताता है उस आदमी के नाम के अल्फाबेट्स में तो 23 भी नहीं आता। दूसरी तरफ रॉबिन जो इस बुक को पढ़ रहा था उसे बुक के एंड में खाली पेजेस पर एक एड्रेस मिलता है जो देखकर वो सब सोचते हैं ये जरूर इस बुक के राइटर का एड्रेस होगा। वो उसे पकड़ने के लिए उस एड्रेस पर 23 खाली पैकेजेस भेजते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास था नंबर 23 देखकर राइटर पैकेज लेने कुरियर ऑफिस जरूर आएगा। अगले दिन वॉल्टर अपनी पत्नी के साथ कुरियर ऑफिस जाता है जहाँ छुपकर वो पैकेज लेने आने वाले का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें एक मशकूक बुरा आदमी नजर आता है जो वो पैकेज लेने आया था। वॉल्टर उसके पास जाकर उससे इस बुक के बारे में पूछता है लेकिन वो वॉल्टर को देखते ही उस पर हमला कर देता है और कहता है तुम्हें अब तक जिंदा नहीं होना चाहिए था। फिर वो बुरा आदमी चाकू से अपने गला काट लेता है जो देखकर वॉल्टर डर जाता है। वॉल्टर की पत्नी उसे और रॉबिन को वापस घर भेज देती है। फिर वो उस आदमी का हाथ देखती है तो उसे पता चलता है ये भी नंबर 23 से ऑब्सेस्ड है। वो बुरा आदमी वॉल्टर की पत्नी को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में जाने का कहता है। वो वॉल्टर को कॉल करके झूठ बोलते हुए कहती है मैं उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। वो उस बुरे आदमी के बताए हुए मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहाँ रहने वाले पेशेंट के बारे में सब दीवारों पर लिखा हुआ था। उसे पता चलता है वहाँ रहने वाला पेशेंट भी नंबर 23 से ऑब्सेस्ड था। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर वो डर जाती है। इधर घर पर वॉल्टर रॉबिन के साथ मिलकर इस बुक में छुपे मैसेज को देखकर लॉरा की डेड बॉडी के बारे में जान जाता है जो करीब एक पार्क में थी। वो दोनों पार्क में जाते हैं और बाउंड्री से 23 स्टेप्स के बाद एक जगह खोदने लगते हैं जहाँ से उन्हें कुछ मिलता है। वो दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताते हैं। वो दोनों के बाहर निकलते ही पार्क में कोई आता है। कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है लेकिन उन्हें वॉल्टर और रॉबिन की बताई हुई जगह पर कुछ नहीं मिलता और वो उन दोनों को पागल समझकर वहाँ से चले जाते हैं। वॉल्टर की पत्नी उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। वापस जाते हुए रॉबिन कहता है हमने वहाँ कुछ देखा था लेकिन किसी ने पुलिस के आने से पहले वहाँ से सब हटा दिया। वो रॉबिन को डांटने लगती है तो वॉल्टर नोट करता है उसकी पत्नी के नाखूनों में मिट्टी जमी हुई थी जिसका मतलब था उस जगह से पुलिस के आने से पहले वहाँ से जो कुछ भी था उसी ने हटाया। घर आकर वॉल्टर उसे कहता है तुम ही इस बुक की राइटर हो और उसका बैग भी उल्टा देता है जिसमें उसे एक चाकू मिलता है। वॉल्टर उसे कहता है लॉरा को भी तुमने ही मारा था और चाकू लेकर उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है जिस पर वो उसे बताती है इस बुक का राइटर कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। फिर वो वॉल्टर को मेंटल हॉस्पिटल से मिलने वाला एक पेशेंट का बॉक्स दिखाती है जिसमें इस बुक का ओल्ड वर्जन लिखा हुआ पड़ा था। तभी वहाँ साइकोलॉजिस्ट भी आ जाता है जिसे देखकर वॉल्टर को लगता है वो दोनों मिलकर इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसकी पत्नी एक एक कर उसे बॉक्स में से उसकी सारी चीजें निकाल कर दिखाती है। ये सब देखते ही वॉल्टर को सब याद आने लगता है और वो डरता हुआ घर से भागकर उसी होटल के रूम नंबर 23 में जाता है। उस रूम में जाकर वो दीवार से कवर हटाता है तो उसे पता चलता है इस बुक का मिसिंग चैप्टर नंबर 23 उस दीवार पर ही लिखा हुआ था। यहाँ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें वॉल्टर को याद आता है जब वो छोटा था तब उसकी मॉम ने अपनी जान ले ली थी और उसके बाद उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली लेकिन उनके ब्लड के कतरों से नंबर 23 का पैटर्न बन गया जो वॉल्टर के दिमाग पर बस गया। वो बड़ा हुआ तो कॉलेज में उसे लॉरा मिली और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया
लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चला लॉरा और उसके टीचर का अफेयर चल रहा था। ये वही टीचर था जिसे वो कातिल समझ के जेल में मिलने गया था। लॉरा को उस टीचर के साथ देखकर वॉल्टर को फिर से वो सब याद आने लगा और उसे नंबर 23 भी नजर आया। ये सब देखकर वॉल्टर नंबर 23 से और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। लॉरा ने एक नोट लिखकर वॉल्टर से ब्रेकअप कर लिया था, तो वॉल्टर उस नोट को खुद ही डिकोड करता है, जिसका मतलब किलर था। वॉल्टर को लगा था इस नोट के मुताबिक नंबर 23 चाहता है वो लॉरा को मार डाले, इसलिए वो लॉरा के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। लॉरा उसे बातें सुनाते हुए कहती है, तुम भी अपने पिता की तरह एक साइको हो, और चाकू से वॉल्टर के हाथ पर वार करती है। ये देखकर वॉल्टर को बचपन में हुआ सब याद आता है, तो वो आपे से बाहर होकर लॉरा के हाथ से चाकू खींचकर उसी पर हमला करके उसे खत्म कर देता है और फिर उसी पार्क में 23 स्टेप्स के बाद दफना देता है। वॉल्टर को ऐसा करते हुए उसी डॉग ने देख लिया था। दूसरी तरफ लॉरा का टीचर उससे मिलने के लिए उसे घर जाता है, जहाँ खून में भरा चाकू वो उठा लेता है और उसी वक्त वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो टीचर को ही कातिल समझकर अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ वॉल्टर, जिसे लॉरा को मारने का गिल्ट था, वो होटल के रूम नंबर 23 में जाता है और वहाँ बैठकर मरने से पहले आत्महत्या करने का कारण लिखना शुरू करता है। लेकिन ये कन्फेशन इतना लंबा हो गया कि वो एक बुक बन गई थी। उसने बुक के 22 चैप्टर्स लिखे, जिसमें सब कैरेक्टर्स को फर्जी नाम दिए। उसने इस बुक में बचपन से अब तक उसके साथ जो भी हुआ वो सब लिखा था। उसने चैप्टर 23 बुक की बजाय होटल की दीवार पर ही लिख दिया और फिर उसने विंडो से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर्स ने बताया वॉल्टर का माइंड पिछली सारी यादें भूल चुका है। कुछ मंथ्स के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल से जाते ही उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई। दूसरी तरफ एक डॉक्टर को उसकी बुक मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद डॉक्टर को भी नंबर 23 से ऑब्सेशन हो गया और उसी ने ये बुक पब्लिश करवाई थी। ये वही डॉक्टर था जिसने वॉल्टर पर हमला करने की कोशिश की थी और उसे कहा था तुम्हें तो जिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉल्टर के बुक के चैप्टर नंबर 22 में लिखा था कि वो मर गया है। इसलिए डॉक्टर को भी यही लगा कि वो मर चुका है। सीन्स प्रेजेंट पर शिफ्ट होते हैं, जहां वॉल्टर की पत्नी उससे मिलने होटल में आती है, जहां वॉल्टर रोते हुए उसे सारा सच बता देता है और कहता है मेरी वजह से एक बेगुनाह जेल में है। वॉल्टर की पत्नी उसे बताती है पार्क में लॉरा को दफन करने वाली जगह जो भी पड़ा हुआ था वो उसी ने हटाया था, ताकि पुलिस उसे ना पकड़ सके। वो वॉल्टर को तसल्ली देते हुए कहती है इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि तब तुम मेंटली ठीक नहीं थे। लेकिन वॉल्टर को अपने जुर्म का एहसास होने लगा था। वॉल्टर कहता है अगर मैं फिर से बीमार हो गया तो मैं अपनी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ, इसलिए मुझे मर जाना चाहिए। फिर वो होटल से निकलकर अपनी जान देने के लिए रोड पर खड़ा हो जाता है, जहाँ वॉल्टर को एक बस जिसका नंबर 23 था अपनी तरफ आती दिखती है। लेकिन तभी उसे सामने रॉबिन भी नजर आता है, जिससे वो बहुत प्यार करता था। वॉल्टर नहीं चाहता था उसका बेटा भी उसी की तरह मेंटली बीमार हो जाए, जैसे वो बचपन में अपने पिता के मरने के बाद हुआ। इसलिए वॉल्टर बस के आगे से हट जाता है और फिर अपनी पत्नी और रॉबिन को हक कर लेता है। लॉरा के पेरेंट्स उस जगह से मिलने वाली लॉरा की बॉडी उसकी कब्र में दफना देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी उस टीचर को छोड़ देती है, जिसे लॉरा के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया था, क्योंकि वॉल्टर ने पुलिस को सारा सच बता दिया था। पुलिस वॉल्टर को भी छोड़ देती है, क्योंकि उसने वो सब अपने बीमार दिमाग की वजह से किया था। वॉल्टर सोच रहा था हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, इसलिए अब वो ठीक होकर अपनी फैमिली के साथ रहने लगा था। और यहाँ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।